रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा जे का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक ब्लू कलर की लाइन दी हुई है x + y = 7। ठीक है, x + y = 7 जब भी मुझे कोई लाइन दिखती है तो मुझे पता है x और y के कोएफिशिएंट जब सेम होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, तो ऐसी इस तरह की लाइन बनती है। ये 7 यहाँ पर कट करेगी और 7 यहाँ पर कट करेगी, इसकी स्लोप होती है -1। ठीक है, तो ये एक लाइन जैसे मुझे देखी मैंने ड्रॉ कर ली। फिर दिया हुआ एक पॉइंट 2,3। ठीक है, 2,3 इस लाइन से नीचे आएगा, इस साइड आएगा, ओरिजिन की साइड आएगा। ठीक है, अब थोड़ा घुमा के इंग्लिश में ये बताना चाह रहे हैं कि देखो एक येलो कलर की लाइन है जो इस 2,3 से पास करती हुई जाती है और इस ब्लू वाली लाइन को कट करती है, और जहां पर कट करती है वहां से इस 2,3 की डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, यानी कि ये वाली लेंथ जो मार्क की हुई है ये 4 यूनिट्स है। अब कोई और लाइन अगर मैं ड्रॉ करता तो हो सकता है डिस्टेंस 3 यूनिट्स होती, कोई और लाइन ड्रॉ करता हो सकता है डिस्टेंस 2 यूनिट्स होती। तो इस डिस्टेंस के बेसिस पे हम लाइन फिक्स कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी 4 यूनिट्स की एक नहीं 2 लाइंस होंगी, एक इस तरफ भी तो होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब वो कंफ्यूजन वाली बात है, बट पॉइंट इज हमें क्वेश्चन में गिवन ये है कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है इस येलो लाइन की स्लोप क्या है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने कोई एक लाइन बना ली, मैं दोनों लाइन नहीं बना रहा, मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा। मैं मान रहा हूँ कि जो भी मेरा वेरिएबल है उसके दो आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस करके कुछ कुछ आ जाएगा। ठीक है, इतने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व किया कि मुझे पता है कि कोई एक वेरिएबल ले लो, अपने आप दो वैल्यूज आ जाती है। अच्छा, तो मुझे इसकी स्लोप निकालनी है। तो कुछ गलत तरीके हैं करने के, मतलब बहुत से गलत तरीके हैं करने के, जो तुम बता दो तुम कैसे कैसे कर रहे थे इसको सॉल्व। सब गलत तरीकों में सब गलत सीधे पूछ ही रहे। बताओ क्या क्या करना चाह रहे थे शुरू में, क्या क्या लगा, क्या क्या कर कोई कोई गोची बोल रही थी नॉर्मल फॉर्म लग जाएगी, नॉर्मल फॉर्म लग जाएगी। राशु क्या करने की कोशिश कर रहा था? मैं करने की कोशिश कर रहा था मैं कर रहा था कि जो हमारा x + y = 7 है ना, मैं उससे मैं y को कह रहा था कि y = 7 - x। ठीक है, तो तूने ये वाला पॉइंट ले लिया, मैं इसका हाँ सोल्यूशन देख लेता हूँ। इसका सोल्यूशन इतना बुरा भी नहीं है। तो इसने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये एक कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो x1 y1 है वो पॉइंट, तो वो इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो x1 + हाँ y1 = 7, यहाँ से y1 आ हाँ गया, y1 आ गया 7 - 7 x1। - x1। तो तेरा हाँ पॉइंट हो गया, यानी कि तेरा पॉइंट हो गया x1, 7 - x1, और फिर तुझे पता है इन दोनों की हाँ डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो 4 है डिस्टेंस फॉर्मूला तो होता है x1 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - x1 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये x1 में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, x1 की एक वैल्यू आएगी, x1 की दूसरी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी x1 की उससे y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो तेरे दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा। सही है, जैसे पॉइंट्स आ गए 2.5 से स्लोप निकालो। स्लोप क्या होती है? 4 नहीं y- इक्वल्स टू 16 होगा, वो अंडर रूट में होता है डिस्टेंस अच्छा हाँ, फॉर्मूला। इक्वल टू 16 होगा, डिस्टेंस 4 है। तो स्लोप निकालो, स्लोप क्या होती है? y2 - y1 बाई x2 - x1। -y1/x1/x1। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए दो दो वैल्यू। तो सही है मेथड, इसमें गलत क्या है? नहीं, ये तो मेरे से हो जाता। मैं और कुछ करने की ट्राई कर रहा था, मैं वो थीटा वाले ही करने की कोशिश कर रहा था। इसमें वो क्वाड्रेटिक बनती, ये सब होता गंदा से, देख, तो मैंने कहा उसको अवॉइड करके थीटा वाला। मेहनत तो लगेगी गंदा से, तो इसमें भी होगा, ऐसे कुछ नीट नहीं होगा। चल तेरे मेथड पे भी आते हैं। गुजी, तेरे पास कोई हाँ मेथड था जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं लगता मुझे था मेरे अभी तक तो पास। नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। तो मैंने गुजी को क्लू दिया, मैंने कहा कि यार देख, स्लोप निकालनी है। अगर मैं तेरे को ये वाला एंगल दे देता, लेट मी मार्क दिस एंगल, अगर मैं तेरे को ये वाला एंगल दे देता थीटा, तो क्या तू स्लोप निकाल लेती? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे? तो मुझे फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, अलग कलर से लिखता हूँ। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू, ये मॉड लगाते हैं पता नहीं क्यों, और फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, तो अगर मुझे tan थीटा पता है या थीटा पता है, तो tan थीटा यहाँ डालूंगा। इन दोनों लाइंस की स्लोप में, इन दोनों लाइंस की स्लोप में एक स्लोप मुझे पता है, मान लेते हैं m2 पता है मुझे। m2 इज व्हाट? -1, -1। तो m1 निकाल लूंगा, मॉड है तो दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस और एक माइनस। मान लो मेरा tan थीटा, मान लो मेरा tan थीटा √2 है, तो इसको मॉड कैसे खोलूंगा? जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू √2 होता है, तो यानी कि x की वैल्यू √2 है या फिर x की वैल्यू -√2 है, दोनों हो सकती है। ये तो पता ही होगा ना? हाँ हाँ। गोचू पता था ये? ठीक है, तो उसने, तो मेरा हिंट जो था वो ये था कि एक काम करो, आप स्लोप छोड़ो, स्लोप बाद में आ जाएगी, पहले एंगल निकालो। अब वो एंगल निकालने में भी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कहा ठीक है,
तो अब साथ में एक चीज नोट करते रहो कि कौन सी चीजें स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक की, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में यूज कर रहे हैं हम। पहली चीज हमने यूज की कि लाइन की इक्वेशन देख के स्लोप निकालना, ठीक है। दूसरी चीज हमने यूज की कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब हम एक और चीज यूज करेंगे, ये थीटा निकालने के लिए। हमारा सारा गेम अब ये थीटा निकालने पे है। तो मैंने कहा थीटा निकालने के लिए, टैन थीटा निकालने के लिए एक राइट ट्रायंगल चाहिए। तो लेट्स ड्रॉ राइट ट्रायंगल। मान लो ये 90 डिग्री ऐसे बना दिया। इस पॉइंट को थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। ये 2,3 मान लो राइट एंगल बना दिया। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल में मुझे क्या क्या पता है? इस राइट ट्रायंगल में वैसे पूछ रहा था कुछ, जैसे मैंने कहा कुछ इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, तो कहते मैं समझ में नहीं आ रहा। 4 इस राइट ट्रायंगल में इसकी हाइपोटेन्यूज 4 होगी, हाइपोटेन्यूज 4 होगी। और कुछ निकाल सकता हूँ क्या मैं इस राइट ट्रायंगल में? अगर मुझे एक भी और साइड मिल गई तो मैं साइन कॉस टैन में से कुछ निकाल दूंगा, उससे मेरा एंगल आ जाएगा। तो क्या निकालने की कोशिश करूँ? क्या मैं ये ब्लू लाइन निकालने की कोशिश करूँ या ग्रीन निकालने की कोशिश करूँ? ब्लू गलत, ग्रीन ग्रीन निकालने की कोशिश करूंगा। ग्रीन इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2,3 एंड लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 7। और ये इसका भी मेरे को ये भी पढ़ाया था एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लास्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये पॉइंट दिया हुआ है और ये लाइन दी हुई है। इसका क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? ये रहा डिस्टेंस का फॉर्मूला। कोई ये पता था को डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ? हाँ तो ये फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर। अभी हम इस वीडियो में फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे, बस बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें लग रही हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है x1 y1, अगर मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, इसके डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, ये मेरी लाइन की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मुझे इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं बाय द वे, जब भी डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस तो 4 भी हो सकती है। तो मैं से कंफ्यूज कर रहा था, मैंने कहा डिस्टेंस तो 4 दी हुई है, तो क्या निकालने की कोशिश करी? तो उसने कहा हाँ सही कह रहे हो, मैं से फंसा रहा था। डिस्टेंस एक्चुअली सिर्फ एक ही होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन L इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, विच इज एक्जैक्टली दिस जो हम निकालना चाह रहे हैं। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में लाइन की इक्वेशन उठाओ एज इट इज, मॉड लगा के ax प्लस बी वाई प्लस सी, और x और y की जगह पॉइंट डाल दो। बेसिकली इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में डालो, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो यहाँ दिया हो, ये रहा डिस्टेंस इज इक्वल टू the perpendicular distance d of line ax plus by from point x1 y1 is given by a x1 plus b y1 plus c, यानी कि पॉइंट को लाइन में डाल दिया, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में डाल दिया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो ये भी लग रहा है यहाँ पर, तो इससे मेरा आ जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले तो एक ग्रीन लाइन की डिस्टेंस निकालो, है कितनी? √2 मैं भी निकालता हूँ। अगर मैं देखूं डिस्टेंस विल बी, पॉइंट डालता हूँ 2, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 2 और 3 डालते हैं इसमें, तो 2 y की जगह 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 5 माइनस 7 माइनस 2 अपॉन √2। माइनस 2 का मॉड 2 होता है, 2 बाय √2। सही है? तेरा भी √2 आ रहा है राशु? हाँ, मैं उसमें कैलकुलेट कर रहा था दिमाग में आराम से, वो पता लग रहा था ये। ठीक है। तो अब हम सारे कंसेप्ट, अब हम वापस चलते हैं। हम क्या क्या निकालना था? अब हमारी ये डिस्टेंस आ गई, इस पॉइंट की जरूरत नहीं है मुझे, पॉइंट का काम हो गया। मुझे ये √2 डिस्टेंस आ गई। अब इस 4 और इस √2 को यूज करके क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ? या तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की स्किल्स लगती है। सबसे जल्दी तरीका क्या होगा tan थीटा निकालने का? क्योंकि मुझे tan थीटा से मतलब है। सबसे जल्दी तरीका होगा, हम बेस निकाल लेते हैं और पी बाय पी करके tan थीटा निकाल लेंगे। निकालो, तू भी निकाल, पूछी तू भी निकाल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा निकालना है। अभी जो दिया हुआ है √2/4, ये होना चाहिए sin थीटा। हाँ, मुझे tan चाहिए।
7 कितना आ रहा है tan थीटा? नहीं tan वन बाय रूट 7 1/√7। वो जी तेरा कितना आ रहा है? मेरा √7/2 आ रहा है, मैंने गलत किया होगा एक से। चेक कर आराम से। मैं एक सेकंड आया कुछ ही तो बहुत ज्यादा बता दियो। ठीक। साफ पेज पे कर दो। हाँ 1√7 आ क्या गया। √7? 1√7 1 डिवाइड बाय √7। 1/√7 कैसे किया? मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई पहले, तो फिर उससे मेरा √14 आ गया, और फिर ये मैंने वाली साइड पहले tan- निकाली, ये साइड आ जाएगी। हाँ। ये हो गया 4² इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस x², 16 इक्वल्स टू 2 प्लस x², x² इक्वल्स टू 14, x आ गया √14। ठीक है, तो ये साइड आ गई तेरी √14। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन लेकिन थोड़ी थोड़ी है, छोटी छोटी है सारी। यहाँ पर आगे अब मैंने कहा चलो tan निकालते हैं। tan होता है ऑपोजिट बाय बेस, तो वो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √14। ठीक है, रूट दोनों अंदर पॉजिटिव है तो तुम ले सकते हो आराम से। √2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√7। तो tan थीटा भी आ गया। अब क्या करें, tan थीटा आ गया। अब मुझे किस किस चीज की जरूरत है, किस किस की नहीं है। √14 की जरूरत नहीं है, इसका काम हो गया। इसकी जरूरत नहीं है, शायद इस 4 की भी जरूरत नहीं है, मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बस इतना पता है, ये जो मेरा एंगल है दिस tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7। थीटा कितना होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट tan थीटा इज 1/√7। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब हमें बस वो m2 - m1 वाला फॉर्मूला लगा के करते हैं ना। तो tan थीटा होता है, अगर मैं इसकी स्लोप मानूं m, तो ये हो जाएगा मॉड में, ये मॉड कैसे खोलते हैं वो भी देख लेते हैं लास्ट में। m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें अगर एक m मेरी, m1 को अगर मैं m ले लेता हूँ, येलो वाली लाइन की स्लोप, m2 मेरा हो जाएगा -1, क्योंकि ब्लू वाली लाइन मेरी -1, इसको ब्लू से कर लेते हैं। m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एक है मेरी m और एक है मेरी -1। इसको सिंप्लीफाई करूं अगर मैं, तो ऑब्वियसली आंसर मेरा रूट में आएगा। ठीक है, अब तो मुझे पूरी इमेज की भी जरूरत नहीं है, तो सब हटा दो। कितना आ रहा है मेरा? tan थीटा इज 1/√7। अब मुझे बस अलजेब्रा सॉल्व करना है। अलजेब्रा बोल रहा हूँ जो भी, मतलब ये सब सॉल्व करना है। इसको कैसे एक्सपैंड करूंगा मैं?
1 बाय रूट 7 इक्वल्स टू, बस ये ध्यान रखना गलती नहीं होना चाहिए, m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m, और यहाँ मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो मॉड जब खोलते हो तो तुम एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव डालते हो, और तो अगर नेगेटिव डालते पॉजिटिव डालूं मैं तो हो जाएगा 1 बाय रूट 7 इक्वल्स टू m प्लस 1 बाय 1 माइनस m, और नेगेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाय रूट 7 इक्वल्स टू m प्लस 1 बाय 1 माइनस m। दोनों साइड माइनस नहीं करनी वरना फिर वापस पॉजिटिव पे आ जाओगे, कोई एक साइड माइनस कर दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस m इक्वल्स टू रूट 7 m प्लस रूट 7, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस m इक्वल्स टू रूट 7 m प्लस रूट 7। m वाली चीजें एक साइड ले लेते हैं। ये वाला काम अब हम 9th में आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है, स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुकी है, हम 9th में आ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन से वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, रूट वाले क्वेश्चन। तो ये हो गया 1 प्लस रूट 7, m वाली चीज एक साइड, और इधर आ गया 1 माइनस रूट 7, तो m मेरा आ गया, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ 1 प्लस रूट 7 को, तो m मेरा आ गया 1 माइनस रूट 7 बाय 1 प्लस रूट 7, और इस साइड क्या है मेरा, अगर इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा रूट 7 माइनस 1 m, इसको उधर ले गया, ये आ गया, नहीं इससे नहीं होगा, इसको इस साइड ले जाते हैं, मैं मिनिमाइज करता हूँ नेगेटिव साइंस। 1 माइनस रूट 7 m इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 7, तो m मेरा आ गया 1 प्लस रूट 7 अपॉन 1 माइनस रूट 7। दो स्लोप्स आ रही हैं और दोनों स्लोप्स दिखने में एक जैसी हैं, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा, तो दीज टू आर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर। विच इज फाइन, वो उस पर आगे बात करेंगे परपेंडिकुलर क्यों होनी चाहिए वो, बट दो मेरे आंसर आ गए, कोई मैच कर रहा है ऑप्शन मेरा, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, 1 माइनस रूट 7 पे 1 प्लस रूट 7। 1 माइनस रूट 7 1 प्लस रूट। तो जो रूट वाला क्वेश्चन था, रूट वाली चीज तो एकदम लास्ट में आई ना, मतलब अगर वो भी कोई भी इक्वेशन में पहली चीज क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है, मैं वापस चलता हूँ, ये हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अच्छी चीज इस क्वेश्चन में ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है, वो ये है कि इसमें ऐसा कुछ था जो तुम्हें नहीं आता था, नहीं और ऐसे कोई कैलकुलेशन थी जो बहुत मुश्किल थी, नहीं और ऐसा मतलब एनसीईआरटी के बाहर कुछ था क्या, नहीं तो फिर क्यों नहीं हुआ? नहीं मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ फिर क्यों नहीं हुआ, सोचो मतलब ऐसे नहीं, क्यों नहीं वो हुआ? लेयर पे लेयर थी, मैंने मतलब पूरा नहीं सोचा था कि पहले ये लगेगा, उसके बाद ये भी लग जाएगा, उसके बाद ये भी लग जाएगा, उसके बाद ये भी लग जाएगा। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट तुम्हारे एनसीईआरटी के यूज हो गए, अगर मैं पीछे एनसीईआरटी में जाऊं तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, लास्ट कंसेप्ट है, ये यूज हो गया, ठीक है। और पीछे चलते हैं, स्लोप फॉर्म तो यूज हो ही चुकी है, -1 वाली वो सब चलता रहता है, बट की कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज हुए हैं? वो एंगल एंगल वाला between यूज two हो गया, lines। एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला यूज हो गया, tan थीटा वाला यूज हो गया, ठीक है। और इनफैक्ट चलो ये तो एक तरीका था सॉल्व करने का, मैंने कहा था मेरे पास 4 तरीके हैं करने के, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ करने का। चलो ये तो समरी इसकी ये थी जो मैं समझाना चाह रहा था, वो ये थी कि मल्टीपल कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे मल्टीपल कंसेप्ट लग रहे हैं, छोटे छोटे मल्टीपल कैलकुलेशंस है जिससे तुम्हारा आंसर आता है। तो तुम्हें पहले बैठ के सोचना होगा कि मैं ये निकालने के लिए क्या निकालूं, अच्छा ये निकालने के लिए क्या निकालूं, ऐसे बैक ट्रैक करना होगा, जैसे चेस में खेलते हैं ना, ऐसे चेकमेट करने के लिए मेट इन 4 का क्या करना है, मेट इन 3 करना है, तो 3 मूव्स में कैसे मेट करना है, तो पहले क्या निकालूंगा, ये यहाँ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे सोचना होता है इन क्वेश्चंस में। और जो टॉपिक्स तुम्हें आते हैं, जो कंसेप्ट तुम्हें आते हैं, उनको यूज करो। और अच्छी चीज ये होती है कि तुम फ्री होते हो, जरूरी नहीं है तुम्हें स्ट्रेट लाइन से तो स्ट्रेट लाइंस के कंसेप्ट यूज करने हैं, जैसे तुम किसी और चैप्टर यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री बीच में आया था, पाइथागोरस थ्योरम लग रही थी, तो और तुम अब बिल्कुल नए नए तरीके निकाल सकते हो सॉल्व करने के, जो बुक्स में अवेलेबल नहीं है, जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे मैं एक तरीका निकालता हूँ, ठीक है, थोड़ा हो सकता है लंबा हो या छोटा हो, बट मैं एक तरीका एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहूंगा, ताकि मैं ये ना बोलूँ कि ऐसे 4 फॉर्मूले रख दिए थे इसलिए इसने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। tan थीटा क्या होता है? स्लोप, हाँ हेलो, मतलब हेलो, tan थीटा अगर ढंग से पता है tan थीटा क्या होता है, तो वो क्या होता है, एंगल बिटवीन एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ये जो येलो वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बना रही है, इसे थीटा बोलते हैं, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसी से शुरू करते हैं, इसी को एज्यूम करते हैं, ठीक है, जो मुझे निकालना है
अब इस तरीके को देखना, मेरे साथ चलना, बताना कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस पे कटती है, मान लेते हैं ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है। ठीक है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो मेरी स्लोप कितनी हो जाएगी, tan थीटा, हम्म, यानी कि मुझे tan थीटा निकालना है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। मेरे को स्लोप निकालनी थी, इसके तो मैं tan थीटा निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी अप्रोच ये है कि अगर किसी तरह मैं थीटा के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ थीटा, अगर मैं इस पे कोई पॉइंट निकाल लूं तो मैं इस लाइन की इक्वेशन से सेटिस्फाई करा सकता हूँ। बिल्कुल उल्टा जा रहा हूँ मैं, जैसे ठीक है। हल्का सा इंस्पायर्ड हूँ राशियों के मॉडल से। इन टर्म्स ऑफ थीटा के मेरा कोई पॉइंट आ जाए तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट मेरा इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, उससे मेरा थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो मैं थीटा के टर्म्स में ये पॉइंट कैसे निकालूं, तब मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मुझे एक 2,3 दिया हुआ तो यहाँ से शुरू करना होगा, ठीक है। मुझे एक और चीज दी हुई है, ये लेंथ मेरी 4 है। अब इस थीटा के टर्म्स में मैं ये कैसे निकालूं, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में सोचूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के बारे में सोचूं तो ये मेरा एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा है। पाई से डरो मत, पाई तुम्हारा दोस्त ही है। तो ये भी एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ। ठीक है। तुम इसको फाई ले सकते थे, थोड़ी देर के लिए अल्फा ले सकते थे, बट मैं तो पाई माइनस थीटा लेके दिखा रहा हूँ। अच्छा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा एंगल मान लेते हैं अल्फा है और ये 4 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री है। इसको मैं 4 cos अल्फा और 4 sin अल्फा ले सकता हूँ। फिजिक्स 101, मतलब फिजिक्स के पहले चैप्टर से तुम ये करना शुरू कर देते हो, कंपोनेंट्स ब्रेक करना शुरू कर देते हो फोर्सेस के। बट हाँ। आई होप ये चीज तुम्हारे लिए क्लियर होगी कि कुछ नया नहीं है। हाँ। वो चीज समझ में आ रहा है, 4 cos अल्फा 4 cos अल्फा। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लगा सकता हूँ। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, ट्रिगो। तो ये 4 sin थीटा का मैं बस खेल रहा हूँ। अच्छा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। हाँ। तो यहाँ मैं -4 cos थीटा लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये लेंथ मेरी हो जाएगी 4 sin थीटा और ये लेंथ मेरी हो जाएगी -4 cos थीटा। बाकी सब हटा दो, सब हटा दो, सब हटा दो, ठीक है। कोई एंगल बिटवीन लाइन से निकाल रहा है, M1 M2 कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये लेंथ मुझे पता है और ये लेंथ मुझे पता है, इसका मतलब 2,3 मेरी मार्केट है और मुझे यहाँ पहुंचना है घर। तो इसका इस ब्लू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, मेरे को 2 से -4 cos थीटा आगे आना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 - 4 cos थीटा, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ तक चला 2, थोड़ा और आगे चला -4 cos थीटा। माइनस की टेंशन मत लो, कॉस हो सकता है नेगेटिव हो, तो वो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसका कॉस नेगेटिव है, तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है। थोड़ा आगे चला, 2 तो मैं पहले चला हुआ था, -4 cos थीटा और आगे चल गया, ये लेंथ ऐड कर दी। अगर मैं 3 से देखूँ तो 3 माइनस, अब यहाँ नीचे आ रहा हूँ मैं, 3 - 4 sin थीटा, तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो कहना ही सही कि ये जो मेरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ये होने चाहिए। हाँ। और इंटरेस्टिंगली ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये x और ये y है तो x + y 7 होना चाहिए। तो इसको सब हटा के, इसको सब हटा के x + y, बिल्कुल ही अलग तरीका है, तुम भी निकाल सकते हो अपने अपने तरीके। x + y = 7 हो गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब मुझे इस कूड़े की जरूरत नहीं है, मुझे बस थीटा निकालना है, मेरा काम हो गया इसका। अच्छा, तो अभी सॉल्व करते हैं इसे। 2 + 3 कितना होता है, 5। 5 - 4 cos थीटा + sin थीटा = 7। अब तो दिक्कत आ रही है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ पंगा आएगा। ये हो गया 4 cos थीटा + sin थीटा = -2। cos थीटा + sin थीटा आ गया मेरा -12। अब क्या करूं, मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री वाला फोल्डर, एक मेरा बॉक्स है ट्रिगो का, ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं इसे टैप कर लेता हूँ। अच्छा भाई, tan थीटा निकालना है।
cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है। अब भूल जाओ कि मैं स्ट्रेट लाइंस कर रहा हूँ। cos थीटा प्लस sin थीटा मेरा -1/2 है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू -1/2। मुझे निकालना है tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे काम करूंगा, बट तुम दोनों ने ट्रिक को पढ़ी हुई है, मेरे से पढ़ी हुई है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मेरे को चाहिए tan थीटा, तो मैं पहले पहले तो मुझे इन दोनों से मुझे एक फंक्शन चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्क्वायर कर दो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1/4। ठीक है। cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1/4। sin 2 थीटा कितना आ जाएगा मेरा, -3/4। इधर जाएगा, इधर जाएगा, नहीं हाँ सही जाएगा। sin 2 थीटा, साइन इधर चला गया, 1 माइनस, हाँ -3/4 हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँ, कोई आइडेंटिटी समझ में आ रही है, tan तक पहुंचना है। sin 2 थीटा और tan थीटा को कनेक्ट करने वाले कोई आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी मुझे याद आ रही है, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो tan थीटा अगर मेरा x है, तो sin 2 थीटा मेरा हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे x निकालना है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन शिफ्टिंग चैप्टर्स, एक एक ट्रिगो का काम खत्म हो गया। यहाँ पर ट्रिगो को बाय बोल दो। तुम स्ट्रेट लाइन से चल रहे थे, तुमने बहुत सारी चीजों को बाय बोल चुके हो, अब तुम आ चुके हो क्वाड्रेटिक की दुनिया में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x इक्वल्स टू -3 माइनस 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करूं, अब मेरे को पता है कि थोड़ी गलती हो सकती है अगर मैं जल्दबाजी करूं। मुझे पता है आंसर मेरा रूट में, इसलिए मुझे पता है कि मैं पहले डी निकालता हूं। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आंसर देख चुका हूं एक बार। आई नो थोड़ी सी चीटिंग है, बट तुम फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो शायद नहीं होगा इतना आसानी से। डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक 10th में आ चुके हैं हम। तो हो गया 64 माइनस 4 3 3, 64 माइनस 9 36, ये हो गया 28। डी अगर मेरा 28 है, तो रूट डी हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 28, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 7, विच इज 2√7। तो हर चैप्टर में फ्लुएंसी होनी चाहिए, हर चैप्टर में तुम्हारे दोस्त होने चाहिए, बैठे होने चाहिए, तो बता दे क्या क्या करना है। डी मेरा आ गया 2√7। ओके, तो मेरा x कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, यानी कि 6। 2√7 है, तो x मेरा आ गया -4 प्लस माइनस √7/3। ये मेरा tan थीटा है। दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस एक माइनस, बट अब तुम बोलोगे कि आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर बुक में दिया हुआ है 1 माइनस √7 अपॉन 1 प्लस √7। तो निराश परेशान होने से पहले एक बार, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, एक बार क्लास 10th का एक टॉपिक था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, उसको भी यूज कर लेते हैं। 1 माइनस √7 बाय 1 माइनस √7, तो ये हो गया मेरा आंसर है -4 प्लस माइनस √7 है। इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ। तो एक आंसर मेरा हो जाएगा -4 माइनस √7/3, और एक आंसर हो जाएगा -4 प्लस √7/3। ठीक है, तो स्लोप 1 और स्लोप 2 tan थीटा मेरा आंसर आ चुका है। इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू फाइंड। लेट्स सी कि वो इससे मैच करता है कि नहीं करता है। कोई एक तो मैच कर जाए। अगर मैं रैशनलाइज करूं तो 1 प्लस √7 माइनस √7 हो गया 1 माइनस 7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√7। 8 माइनस 2√7 अपॉन -6, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, -2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा √7, पहले 2 से काटते हैं, 4 माइनस √7/-3 है ना, 2 से काट दिया। अब माइनस साइन में से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा -4 प्लस √7/3। मैच हो गया। कंप्लीटली डिफरेंट तरीका, थोड़ा सा लंबा है आई नो, बट कंप्लीटली डिफरेंट तरीका। इसके तुम इनफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैं कहीं पर बीच में रुका नहीं, मुझे पता था ये करने के लिए अच्छे होगा, ये करने के लिए अच्छे होगा। हर चैप्टर के मेरे दोस्त थे, इसमें मैं क्या क्या कर रहा था, और मेरा आंसर आ गया। इसमें क्या क्या मैंने नहीं लगाया, मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं निकाला, स्लोप वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, m2 - m1। कोई बोलेगा कि आपको तो फॉर्मूला पता था इसलिए आपने नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। मैंने क्या क्या, मैंने डिस्टेंस बिटवीन, वो डी नहीं निकाला, ये वाली जो वैल्यू थी √2, मैंने ये भी नहीं निकाली। मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से किया। मैंने कहा ये मेरा एंगल थीटा है, तो फिर इससे ही हो जाएगा। नाउ देयर कुड बी 3 to 4 मोर वेज टू सॉल्व दिस। कोई वीडियो देख रहा होगा, बोलेगा एक और तरीका हो सकता है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं सारे तरीके नहीं रखना चाह रहा यहाँ पर। मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो कितने सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के।
बट कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि तुम्हें उठा के आंसर दे देगा। या तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन से कंसेप्ट पता होने चाहिए ढंग से, या तुम्हें ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, रैशनलाइज सब पता होना चाहिए। इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ ये इसको भी हटाते हैं। ये दूसरा मेथड थोड़ा लंबा था, आई नो, बट आप इतने सारे चैप्टर से जंप करते जा रहे हो, मैथ्स भी लाइक करना क्या चाहते हो भाई? मैं बस बता रहा हूँ कि कितना आसान हो जाता है क्वेश्चंस से बात करना। मैं बात करना वर्ड यूज कर रहा हूँ। जब तुम्हारे पास इनके वोकैबुलरी, इनके टूल्स होते हैं, तुम्हें ट्रिगो आती है, कितना अगर कोई कितनी जगह फंस सकते थे तुम। कोई फंस जाता, वो बोलता कि यार मेरे को ये पाई माइनस थीटा में फंस जाता, कोई कॉस साइन की गलती कर देता, ठीक है। कोई फंस जाता कि यार मैं ये डी कैसे निकालूं, मैं ये वाली लेंथ कैसे निकालूं, कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करने में फंस जाता। कोई यहाँ पर आके फंस जाता, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मेरा कितना आ रहा था, 1/2 आ रहा था, -1/2 आ रहा था। यहाँ फंस जाता कोई आके कि अब मैं क्या करूँ, थीटा कैसे निकालूं। तो यहाँ तुम्हें ट्रिगो चाहिए थी। हो सकता है कोई एक और तरीका हो, इससे फास्टर तरीका हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन ए प्लस साइन भी लगा लिया हो किसी ने, कुछ करा हो, मुझे नहीं पता। बट मुझे पता था कि पहले साइन 2 थीटा निकाला, फिर उसे tan थीटा निकाला। मुझे सारे फॉर्मूले पता थे। tan थीटा के लिए मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ी, मैंने वो भी कर ली, डी वी निकाल लिया। तो अगेन ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मुझे नहीं पता थी या तुम्हें नहीं पता थी। और भी कोई तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, मैं तीसरा तरीका ढूंढूं क्या या नहीं ढूंढता? तुम आइडिया समझाना चाह रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा। हाँ मतलब डायरेक्ट तरीका नहीं है, स्मूथ तरीका नहीं है, बट इसलिए मैं गोची को बोल रहा था कि अगर तुझे ये क्वेश्चन आता है, इसका मतलब तुझे स्ट्रेट लाइंस आती है। इस एक क्वेश्चन में तेरे को वो पूरी पूरी प्रैक्टिस करवा देगा स्ट्रेट लाइंस की। जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, सिर्फ कंसेप्ट नहीं पता होने चाहिए। एनसीईआरटी क्या गलती करता है, वो कंसेप्ट रख देता है और फिर उस पर सोल्यूशन दे देता है, एक्सरसाइज कर लो। वो ये नहीं पूछता कौन सा कब कहाँ लगेगा और तुम्हें कौन सा लगाना है। तो वो डिफरेंस आ जाता है मुझे ऐसे क्वेश्चन और चाहिए। एनसीईआरटी वर्सेस जेईई में। तो जेईई की किताब रखी हुई है तेरे पास, बट ऑर्डर कर दूंगा मैं। पहले मुझे एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। अब समझ में आ रहा है पहले एनसीईआरटी क्यों करनी पड़ेगी? पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले, फिर बात करेंगे इन सब की। ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही वैसा था कि तुम स्ट्रेट लाइंस पूरी जर्नी तुम वो कर रहे हो। इसलिए मेरे को ऐसा नहीं है कि जेईई का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, बट मेरे को इस तरह के क्वेश्चन पसंद है। कभी कभी ओलंपियाड में मिल जाते हैं, कभी कभी जेईई मिल जाते हैं, कुछ कुछ एनसीईआरटी में भी रखे होते हैं। बट मेरे को मजा तब आता है जब मेरे को हाई तब मिलता है जब मैं एक जगह दूसरी जगह जा रहा होता हूँ और अपनी जर्नी खुद बना रहा होता हूँ। अच्छा यहाँ पहुंचना है ना, मैं पहुंच जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि क्योंकि तुम्हें पता है जो जो चीजें इसके पीछे लग रही होंगी वो सब तुम्हारे दोस्त हैं। अच्छा ट्रिगो से बात करूँगी, कर लूंगा। ट्रिगो अपनी है ट्रिगो। क्वाड्रेटिक आगे, चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक में डुबकी मार लेते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, डी निकालना है, डी निकाल लेते हैं, थीटा बीटा निकालना है, पाई माइनस थीटा वगैरह करना है। हाँ ट्रिक आता है मेरे को ये करना। अगर स्ट्रेट लाइन से कराना है तो स्ट्रेट लाइन से कर लूंगा। अच्छा ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल लूंगा मैं। राशु का मेथड भी अच्छा था, और राशु सोच रहा है कि फिर मेरे में इतनी दिक्कत क्या थी, मैं भी तो वही कर रहा था थोड़ा सा, तो मैं भी क्वाड्रेटिक करवा रहा था। एक तरीका राशु का भी था मैं क्वाड्रेटिक कर हो जाता सॉल्व, बट मैं वही था कि मैंने कहा चलो चलो जेई का क्वेश्चन है, 3 मिनट वाला कुछ होता है। आवाज नहीं आ रही यार तेरी, तू माइक ठीक से नहीं पकड़ा हुआ शायद। नहीं माइक तो हेडफोन में कनेक्टेड है। हाँ अब आ रही है बस। अब आई? आ रही है। हाँ अब बता। मैं कह रहा हूँ कि था, बट पॉइंट ये है कि मेरे को लो हाँ हाँ आ रही है, बोल ना। कर तो मैं लेता, बट पॉइंट ये है कि मतलब जेई का क्वेश्चन है तो एक कोई अच्छा तरीका तो होगा ही। मैं वो सोच अब के यार मैं नहीं कर रहा ये था। बायस है, मतलब मैं तो बोलूंगा कि जरूरी नहीं है। जेई में कभी कभी अच्छे तरीके भी होते हैं, कभी कभी रिगर भी होता है। ऐसा नहीं कि रिगर नहीं होता, कि टिक मैंने के कहा चलो बैठ ये के वाला सॉल्व तो मुझे करने में। ऐसा नहीं कि मुझे पता ही था, मेरे को एक तो पता ही था, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका है, ऐसे हो जाएगा। बट पॉइंट ये है कि फिर तो आपने तेरे को हिंट्स भी दिए थे मेहनत दो। करने का मन नहीं था तेरा, मतलब बात ये है। हाँ मतलब मैं अभी ऐसे ट्री व्री सॉल्व करके बैठा हूँ, मैं कहा यार अभी क्या करा कोई रहे हो बात नहीं। गोचित तेरे को, हाँ मैंने क्यों कराया है क्वेश्चन, तेरे को हमें बताना चाह रहा था जेई होता क्या है, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन से मिलवा लेते हैं, तब ज्यादा अच्छा सा कितने नंबर का होता है, कितनी कट ऑफ होती है, वो सब तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बट मेरे को मजा क्यों आता है जेई की तैयारी करने में या करवाने में, मैं वो बताना चाह रहा था। फन क्यों है जेई? ऐसा फिजिक्स में भी हो जाए तो सोच कितना कूल होगा। फिजिक्स में मैथ्स लग रही है, जाके बीच में डिफरेंशिएट करके आओ, वापस लेकर आओ, वो इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करो, फिर वापस फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट लग रहे हैं, मैथ के कुछ कंसेप्ट लग रहे हैं, इनइक्वालिटीज लग रही हैं, कुछ लग रहा है। सो कूल।
कोई बात नहीं, लिटरली कोई बात नहीं। बट मेरे को तो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को काफी मजा आता है। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारी एनसीईआरटी बोरिंग है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट जब एक तरीके से हो जाए तो फिर एक अच्छा तरीका ढूंढो। चलो ये क्लास खत्म करते हैं इसको, टाइम अप हो रहा है, इसमें रनिंग मीटिंग मैं कर रहा हूँ स्टॉप शेयर। चलो ये था आज का सेशन हमारा। कुछ जेई समझ में आया तेरे को? J is creative in my opinion, कहाँ से बंद मतलब करते हैं? मैंने मैथ्स बंद की नहीं किया है लैंग्वेज क्या? में